स्वागत है आपका कैंगन हब, जहां हम डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक माइंडसेट शिफ्ट का सफर है, क्लैरिटी, ग्रोथ और लर्निंग के साथ। आइए अपने बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ाएं। नमस्ते दोस्तों, GoPro कैंगन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशनल माइंडसेट की बात की और ये समझा कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए स्किल सीखना कितना जरूरी है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे कॉमन और फंडामेंटल क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। वो सवाल जो हर नए और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में आता है, हाउ डू आई फाइंड न्यू पीपल टू टॉक? जी बिल्कुल तेजस, ये सवाल तो सबसे पहले आता है। जब मैं कैंगन में आई थी तो सबसे पहले यही सोचा, यार मैं किससे बात करूं, मेरे पास तो कोई लोग ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं तो सक्सेस मिलेगी, और अगर नहीं है तो कोई चांस ही नहीं है। एरिक वोर कहते हैं ये लॉजिकल लगता है, बट इट जस्ट नॉट ट्रू। बिल्कुल सही। एरिक वोर कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम लीड्स की शॉर्टेज नहीं होती है, बल्कि माइंडसेट और मेथड की कमी होती है। लोगों को लगता है कि उनके पास लोग नहीं हैं, पर असलियत में उनकी सोच ही उन्हें रोक रही होती है। उन्होंने 3 तरह के लोग बताए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और आपको पहचानना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। वो आप पोजर्स हैं, एमेच्योर हैं या प्रोफेशनल हैं? तो पहले बात करते हैं पोजर्स की। ये वो लोग हैं जो इस प्रोफेशन को एक लॉटरी टिकट की तरह देखते हैं। वो बस 3-4 लोगों की मेंटल लिस्ट बनाते हैं, सोचते हैं उनसे ही काम बन जाएगा, और बस लक पर डिपेंड करते हैं। उन्हें लगता है कि बस कंपनी ज्वाइन कर लो, प्रोडक्ट खरीद लो, और फिर वो 3-4 लोग जैसे ही साइन अप करेंगे तो वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। 80% लोग पोजर मेंटलिटी से शुरू करते हैं, और ये करना बैड आइडिया है। उनकी पूरी फ्यूचर बस उन कुछ लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। जैसे ही वो 3-4 लोग नो बोलते हैं तो वो बिजनेस को ब्लेम कर देते हैं, वो क्विट भी कर देते हैं कभी कभी। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि उनका नेटवर्क मार्केटिंग करियर तब तक ही चलेगा जब तक उनके हॉट मार्केट के लोग इंटरेस्टेड हैं, और जब वो लिस्ट खत्म होती है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग को ब्लेम करते हैं, ये काम नहीं करता, मेरे पास लोग ही नहीं हैं। ये तो सबसे बड़ा स्टिग्मा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं और फेल हो जाते हैं। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो पोजर मेंटालिटी से काम करते हैं, प्रोफेशनल बनते ही नहीं। फिर आते हैं एमेच्योर्स। ये पोजर से थोड़ा बेहतर हैं। वो मेंटल लिस्ट नहीं, रिटर्न लिस्ट बनाते हैं। चलो 100-200 प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना ली। वो एक्साइटेड होते हैं, थोड़ा काम करते हैं, पर उनमें स्किल की कमी होती है। वो सबको पकड़ते हैं, बहुत बात करते हैं, इंफॉर्मेशन ओवर शेयर करते हैं, और जैसे जैसे लिस्ट छोटी होती है उनकी एंजाइटी बढ़ती है कि लोगों से बात करने के लिए लोग खत्म हो जाएंगे। मैं भी शुरू में डरती थी कि कहीं मेरे पास लोग खत्म ना हो जाए, और मैं कैंगन डेमो देने के बाद लोगों को बार बार कॉल करके परेशान करती थी। सेम हियर। मुझे भी लगता था कि द लिस्ट की वेल्थ की टिकट है, जो लिस्ट है वही मेरी वेल्थ की टिकट है। पर एरिक वोर कहते हैं प्रोफेशनल फाइंडिंग अ प्रोस्पेक्ट एक कोर स्किल की तरह देखते हैं। वो लक पर डिपेंड नहीं करते, उन्हें लोगों की कमी का डर नहीं होता, उनके लिए लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। वो एक एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनाते हैं जो हमेशा बढ़ती रहती है।
एक्टिव कैंडिडेट्स लिस्ट वो क्या होती है? इसके 4 सिंपल स्टेप हैं जिसे कोई भी इंसान फॉलो कर सकता है। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाएं। कॉम्प्रिहेंसिव, जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है उतनी लिस्ट बनाएं, या जिसका नंबर आपके फोन में है, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो या नहीं हो, चाहे नेगेटिव हो या उन्हें पसंद ना करते हो, या वो 98 साल का हो या 18 साल का, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को नो कहा हो, हाँ कहा हो, सबको लिस्ट में डालो। क्यों? क्योंकि जब आप अपने माइंड से नाम पेपर पर उतारते हो तो नए कॉन्टेक्स्ट के लिए माइंड में जगह बनती है। अगर आपने अपने नेफ्यू का नाम लिखा तो उसके सर्कल के लोग याद आएंगे। आपने ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, जैसे स्कूल फ्रेंड, कॉलेज ग्रुप, ओल्ड कलीग्स, जिम बडीज, सोसाइटी मेंबर, मैरिज फंक्शन में मिले हुए लोग, सबको याद करो। इसे आपकी लिस्ट में 100 या इवन thousands ऑफ पीपल आ सकते हैं। दूसरा नियम, थिंक अबाउट योर सेकेंड डिग्री ऑफ सेपरेशन, मतलब आपकी लिस्ट में जो लोग हैं वो किन किन लोगों को जानते हैं। चांसेस हैं कि आप उनमें से भी बहुत लोगों को जानते होंगे। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सारे रिलेशनशिप के कांटेक्ट ऐड करो, जैसे आपके फ्रेंड का कजिन, आपके पड़ोसी का भाई, सभी लोग। तो जैसे कैंगन में अगर मैं अपने फैमिली डॉक्टर का नाम लिखती हूँ तो उनके पेशेंट या मेडिकल कम्युनिटी में कौन कौन है वो भी याद आएंगे। या अगर मैं अपने योगा इंस्ट्रक्टर का नाम लिखती हूँ तो उनके स्टूडेंट भी याद आ सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये लिमिटलेस है। स्टेप 3, कॉन्स्टेंटली एक्सपांड योर लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल। हर दिन अपनी लिस्ट में कम से कम 2 नए लोग ऐड करते रहो। उन्हें तुरंत प्रोस्पेक्ट करना जरूरी नहीं है, बस उन्हें लिस्ट में ऐड करना जरूरी है। क्रिएटिव वेज टू स्टे इन टच, ऐसे कुछ स्टेप्स ढूंढो जिससे आप उनसे टच में रहो। ढूंढो, जैसे सोशल मीडिया पर फॉलो करो, बर्थडे विश कर दो, या कोई हेल्पफुल आर्टिकल शेयर कर दो। रोज 2 नए नाम। अगर कोई 6 दिन भी करे तो साल के 600 से ज्यादा नए लोग, 5 साल में 3000 से ज्यादा। अब समझ आया प्रोफेशनल को क्यों लोगों की कमी का डर नहीं होता। उनके पास तो लोगों का समुंदर है। एग्जैक्टली, प्रोफेशनल की अवेयरनेस लेवल बहुत हाई होती है। वो हर दिन नए लोगों से मिलते हैं। वो कैफे में ऑर्डर करते वक्त भी, फ्लाइट में बैग रखते वक्त भी, सोसाइटी के पार्क में चलते वक्त भी नए लोगों से कनेक्शन बनाने का मौका ढूंढते हैं। पोजर्स और अमेचर तो नोटिस भी नहीं करते। और स्टेप 4, नेटवर्क ऑन पर्पस। अगर आप दुनिया से छुप कर रहोगे, घर के अंदर ही बैठोगे, तो नए लोगों से नहीं मिलोगे। बाहर निकलो, नए जिम ज्वाइन करो, नए हॉबी सीखो, किसी सोशल कॉज के लिए वॉलेंटियर करो। इससे ना सिर्फ आपके बिजनेस को फायदा होगा बल्कि अच्छे दोस्त भी बनेंगे और आपकी सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। मतलब कैंगन में वाटर कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, हेल्थ टॉक में जाना, कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, या इवेंट को ऑनलाइन ग्रुप में हेल्थ का डिस्कशन करना, पार्टिसिपेट करना, ये सब पर्पसफुल नेटवर्किंग है। ये आपको अपॉर्चुनिटीज देगा नए लोगों से मिलने की। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। डोंट डिसाइड फॉर पीपल बिफोर इवन इनवाइटिंग देम। मतलब पहले ही जज मत करो कि ये बंदा तो नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं सकता, या ये तो कैंगन मशीन कभी नहीं लेगा, बहुत अमीर है। आप इन्वाइटर हो, प्रेडिक्टर नहीं।
बिल्कुल। अगर आपने जजमेंट किया तो आपने एक इंसान को उसकी पोटेंशियल से रोक दिया, जिसे हम अंडर एस्टिमेट करना बोलते हैं। वो कैंगन में 10 लाख का टर्नओवर ला सकता था। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी वो वैल्यू अपॉर्चुनिटी मत छुपाओ। रिमेंबर, यू डोंट सर्व बाय जजिंग, यू सर्व बाय इनवाइटिंग। आपका काम सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाना और है, डिसीजन लेना नहीं। डिसीजन लेना तो उनका काम है ना। आज का वर्केबल प्लान, अपनी एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनाना शुरू करो आज से। अपने फोन के कांटेक्ट, सोशल मीडिया, फ्रेंड सबको एक जगह उतारो। अगली बार जब किसी नए इंसान से मिलो, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर पर हो या ऑनलाइन फोरम में, अपना नेटवर्क ऑन पर्पस माइंडसेट एक्टिवेट करो। उसका नंबर लो या सोशल मीडिया पे कनेक्ट करो और उसको अपनी लिस्ट में ऐड करो। हर दिन अपनी लिस्ट में कम से कम 2 नए लोग ऐड करना का टारगेट रखो। तो दोस्तों याद रखो, प्रोस्पेक्ट मिलता नहीं, बनाया जाता है। और इस स्किल को मास्टर करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक ट्रू प्रोफेशनल बन सकते हो। सो गाइस, गो प्रो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या अच्छा लगा और क्या बेहतर हो सकता है। मिलकर अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि माइंडसेट से ही बदलाव शुरू होता है।